स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना नया टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? हीट इक्वेशन। ठीक है, अपन लोग ने पहला पार्ट ओवर कर लिया है जिसमें अपन लोग ने 5 मेथड पढ़े थे। कौन कौन से मेथड पढ़े थे? यूलर मेथड, यूलर मॉडिफाइड, रंग-कुत्ता मेथड, टेलर सीरीज और अपना लास्ट का मेथड था आरके मेथड। ठीक है, अपन लोग ने इतने मेथड पढ़े हैं। ठीक, अब अपन लोग अपना चैप्टर का सेकेंड पार्ट करेंगे जिसमें अपन लोग को इक्वेशंस पढ़नी है। तो पहली इक्वेशन आती है अपनी कौन सी? हीट इक्वेशन। ठीक है, जो हीट इक्वेशन की जनरल इक्वेशन जो रहेगी, जो हीट इक्वेशन की जनरल इक्वेशन रहेगी ये रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी? डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो जो हीट इक्वेशन होती है, जो हीट इक्वेशन होती है ये होती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ कि हीट इक्वेशन ये होती है। अब एक काम करता हूं, मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा मॉडिफाइड करता हूं। इसको क्या करता हूं मैं? थोड़ा मॉडिफाइड करता हूं। ठीक है, तो एक काम करूंगा, इस सी स्क्वायर को नीचे भेजता हूं। ये जो सी स्क्वायर है इसको नीचे भेजता हूं मैं। ठीक, तो ये हो जाएगा, यहां पास लिख देता हूं ऑन मॉडिफाइंग, थोड़ी इसको मॉडिफाई करता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 5 से 10 मिनट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। फिर अपन लोग क्वेश्चन की मदद से करेंगे तो बहुत ही, एक ही क्वेश्चन काफी है आपको समझने के लिए। ठीक है, इसको मैं मॉडिफाइड करता हूं, तो सी स्क्वायर को इसके नीचे भेजता हूं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को डेल यू अपॉन डेल टी के नीचे भेजा तो ये हो गया 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक, ये क्या है? अपनी हीट इक्वेशन। ठीक है, तो हीट इक्वेशन को अपन लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, यहां पास जो 1 अपॉन सी स्क्वायर है, यहां पास जो 1 अपॉन सी स्क्वायर है, 1 अपॉन सी स्क्वायर, इसको हम लोग ए बोलेंगे। तो मतलब अगर अपने को ए फाइंड करना है तो ए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सी स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ आपको? ये 1 अपॉन सी एस स्क्वायर क्या, 1 अपॉन सी स्क्वायर क्या है? ए है। तो अगर अपने को ए फाइंड करना है तो कैसे फाइंड होगा? 1 अपॉन सी स्क्वायर से। और ये ए क्या है? ये ए क्या है? थोड़ा और मैं लिखता हूं, 1 अपॉन सी स्क्वायर की जगह ए लिखता हूं, 1 अपॉन सी स्क्वायर की जगह ए लिखता हूं, तो ए डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक, ए डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ए क्या है? ए डेल यू अपॉन डेल टी का क्या है? कोफिशियंट। ये ध्यान रखिएगा, ए किसका कोफिशियंट है? डेल यू अपॉन डेल टी का। किसका? डेल यू अपॉन डेल टी का। यहां पास मैं लिख देता हूं ए डेल यू अपॉन डेल टी का कोफिशियंट है, लिख देता हूं ताकि आप लोग भूले नहीं, ध्यान से। ठीक है, ए क्या है? ए है डेल यू अपॉन डेल टी का कोफिशियंट। ठीक है, ये अपनी हो गई दूसरी फॉर्म हीट इक्वेशन की। आपको यहां पास लिख देता हूं और। ठीक, क्वेश्चन में आपको इस तरह भी दे सकता है, क्वेश्चन पे आपको इस तरह भी दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कैसे दे सकता है? इस तरह भी दे सकता है और इस तरह भी दे सकता है, और एक तरीके से और दे सकता है आपको। क्वेश्चन में क्या बोल देगा? क्वेश्चन में कैसे देगा? एक काम करेगा कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखता हूं। ठीक, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा। ये ए डेल यू अपॉन डेल टी को उस साइड भेजा, इसके इस साइड इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा माइनस ए डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। तो हीट इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अपन लोग ने 3 फॉर्म देखे, ये जनरल फॉर्म हीट इक्वेशन का। ठीक, फिर अपन लोग ने क्या किया? सी स्क्वायर को इसके नीचे भेजा, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर क्या होता है? ए। तो ए डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में भी दे सकता है। ए क्या है? ए है अपना डेल यू अपॉन डेल टी का कोफिशिएंट, ये ध्यान रखना है। और फिर अपन लोग ने थोड़ा सब्स्टिट्यूशन किया, इक्वल टू के इस साइड उस साइड किया, तो ये अपनी थर्ड इक्वेशन बन गई। तो क्वेश्चन में आपको इस तीनों फॉर्म में किसी भी फॉर्म में इक्वेशन दे सकती है। तो पॉज करके इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, और ये ध्यान रखिएगा कि 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू ए होता है। और एक फॉर्मूला और आपको बताऊंगा, क्या? के जो होता है अपना, के जो होता है वो होता है अपना a/2 इंटू एच स्क्वायर। अभी ये आप फॉर्मूला सिर्फ ध्यान करिए, ध्यान रखिए कि के क्या होता है। क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझाऊंगा के क्या होता है, a/2 इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, तो पॉज करके इतना नोट करिए, थोड़ा रिवाइज करिए। हीट इक्वेशन अपनी ये होती है, मॉडिफाई किया थोड़ा, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर क्या होता है? ए होता है। तो 1 अपॉन सी स्क्वायर की जगह ए पुट किया। ठीक है, ए क्या है? ए है डेल यू अपॉन डेल टी का कोफिशिएंट। ठीक है, फिर अपन लोग ने कुछ इक्वेशन बनाई, 3 इक्वेशन बनाई, और मैंने आपसे कहा कि आपको क्वेश्चन जो दिया रहेगा ये तीनों इक्वेशन के फॉर्म में दिए रहेगा, और आपको मैंने ये लिखवा दिया ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं हो।
और के का फॉर्मूला ये होता है, ये के क्या होता है मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन करता हूं, तो पॉज करके इतना नोट करिए पहले। चलिए आते हैं अपन लोग क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। ये क्या दी हुई है, ये ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ये हीट इक्वेशन है। कैसे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल यू अपॉन डेल टी है, तो माइनस डेल यू अपॉन डेल टी को उस साइड भेजता हूं तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल टी। इसके बगल में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और मैंने आपको बताया है ए क्या है, डेल यू अपॉन डेल टी का कोफिशिएंट, तो इसका मतलब यहां पास ए कितना है, 1 है। तो ये हीट इक्वेशन के फॉर्म में दिख रही है, आपको इक्वेशन से पहचानना पड़ेगा ये हीट इक्वेशन का क्वेश्चन है या किस इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो ये आपको मैंने लिखवाया था जब आपको मैं समझा रहा था, तो मैंने आपको बताया था 3 प्रकार से आपको ये क्वेश्चन दे सकता है या इक्वेशन दे सकता है हीट इक्वेशन। तो ये तीसरा प्रकार था वो जो मैंने आपको लास्ट में लिखवाया था कि ये सब्स्टिट्यूट करके, तो ये मुझे हीट इक्वेशन दी हुई है, तो इसका मतलब हमको हीट इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक, क्या दिया है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ये कुछ कंडीशन दी है, क्या दिया हुआ है, u इक्वल टू 0 कॉमा टी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है बताइए आप। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं, आप तो अभी बताएंगे ही नहीं, अभी तो मैंने बताया नहीं। 0 कॉमा टी इक्वल टू 0, इस कंडीशन का मतलब क्या है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ठीक है। जो u इज इक्वल टू 0 कॉमा 2, जो अपनी इस ब्रैकेट का पहला वैल्यू रहेगा, जो अपने ब्रैकेट का पहला वैल्यू रहेगा वो x का वैल्यू रहेगा, कितना है, 0। ठीक, और जो इक्वल टू के अपना इक्वल टू के साइड में रहेगा वो t का वैल्यू रहेगा, तो t कितना है, 0। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस कंडीशन का मतलब क्या है, जो अपना पहला डिजिट रहेगा वो क्या रहेगा, x का वैल्यू, जो अपना इक्वल टू के साइड वाला डिजिट रहेगा वो अपना रहेगा t की वैल्यू। जैसे दूसरा लेते हैं, u इज इक्वल टू 5 कॉमा टी इक्वल टू 0, तो ये जो पहला डिजिट रहेगा ये क्या रहेगा, x की वैल्यू रहेगी, और जो अपनी ये दूसरी डिजिट रहेगी इक्वल टू के साइड वाली, ये क्या की वैल्यू रहेगी, t की वैल्यू रहेगी। ठीक, कितनी है, 0। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप एक जगह कॉपी के ऊपर लिख लीजिए कि जो कंडीशन अपने को दी रहेगी, जो पहली डिजिट रहेगी वो x की रहेगी, और जो इक्वल टू के साइड वाली रहेगी वो t की रहेगी। ठीक है, इतना आप कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। ठीक, चलिए तो मैं सबसे पहले कंडीशन लिखता हूं। पहली कंडीशन क्या दी है मुझे, u इज इक्वल टू 0 कॉमा टी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x अपने को कितना दिया है, 0, पहली डिजिट क्या रहेगी, x, और इक्वल टू के साइड वाली डिजिट क्या रहेगी, इक्वल टू के साइड वाली डिजिट क्या रहेगी, t रहेगी। तो t कितना दिया है, 0। इसका मतलब जब x 0 है तो t कितना है, 0 है। इसका मतलब यही हुआ। ठीक, पहली कंडीशन थी ये। दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन क्या दी है, u इज इक्वल, u ब्रैकेट में 5 कॉमा टी, 5 कॉमा टी, ये आपको s जैसे लग रहा है बट s नहीं है, क्या है ये, 5 है, 5 है। ठीक, 5 कॉमा टी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब जो ये पहली डिजिट है ये x की डिजिट है, कितनी है, 5, और इक्वल टू के साइड वाली क्या है, t की डिजिट कितनी है, 0। तो जब x 5 है तो t कितना है, 0। इसका मतलब यही हुआ अपने को। ठीक, चलिए थर्ड आते हैं। थर्ड कंडीशन क्या दी है कि u x कॉमा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 25 माइनस एक्स क्यूब, ये दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया जो पहली डिजिट रहेगी वो क्या रहेगी, वो क्या रहेगी, x की डिजिट। तो मतलब यहां पास x कितना है, x ही है, ये देखिए x कितना है, x ही है। और जो इक्वल टू के साइड वाली डिजिट रहेगी या वैल्यू रहेगी या इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी, t की वैल्यू। तो t कितना है यहाँ पास है x स्क्वायर 25 माइनस एक्स क्यूब। ये अपने हो गया कंडीशन दी थी तो उससे अपन लोग ने x और t की वैल्यू निकाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, बस कॉपी पेन अभी रख दीजिएगा। जब आप ये पूरा वीडियो देखिएगा फिर अपने से प्रैक्टिस करिएगा, बनने लगेगा, बहुत ही आसान है। और क्या दिया है, चलिए और दिया है कि टेकिंग h इज इक्वल टू 1, टेकिंग h इज इक्वल टू 1, और दिया है अपने को h इज इक्वल टू कितना, 1। ठीक, ये h क्या है, ये h है इंटरवल किसका, अभी हम लोग डेटा बनाएंगे तो ये जो x की वैल्यू है ना ये उसका इंटरवल है। इंटरवल मतलब दो x के बीच के वैल्यू का गैप है। अगर पहली वैल्यू 0 है, इंटरवल कितना है 1, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी 1। 0 और 1 के बीच कितने का गैप है, 1 का, सॉरी,
ठीक, चलिए अप टू क्या दिया है, अप टू 3 सेकेंड, इसका मतलब अपने को क्या दिया, टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है अपने को कितना, टी दिया है कितना, 3 सेकेंड, कितना 3 सेकेंड। ये आपको जो 3 सेकेंड है इस तरह भी दे सकता था कि 0 से बड़ा और 3 से छोटा, ये आपको इस तरह भी दे सकता था 3 सेकेंड, क्योंकि टाइम हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, 0 से ही स्टार्ट होगा, तो 0 से बड़ा 3 से छोटा, ठीक है, इस तरह आपको दे सकता था। ठीक, चलिए टाइम कितना दिया है अपने को, 3 सेकेंड। ठीक, तो मैंने आपको एक के का फॉर्मूला बताया था कि के अपने को निकालना पड़ेगा। के क्या रहेगा पता है, के रहेगा इस टी का इंटरवल। ठीक है, जैसे ये एच किसका है, एक्स का इंटरवल, तो जो के रहेगा वो टी का इंटरवल रहेगा। चलिए तो अब मैं सबसे पहले हीट इक्वेशन अपनी उठाता हूं। ठीक, अब अपने को क्या करना है, के निकालना है। तो के का फॉर्मूला क्या होता है, के का फॉर्मूला होता है a/2 इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे ए की जरूरत पड़ेगी, और ए कहां से आएगा, हीट इक्वेशन से। तो इक्वेशन क्या है मुझे दी है, डी स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल यू अपॉन डेल टी। ये मुझे क्या दिया हुआ है, हीट इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक, इक्वल टू 0, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी, डेल यू अपॉन डेल टी को इक्वल टू की उस साइड भेजता हूं, तो हो जाएगा पॉजिटिव डेल यू अपॉन डेल टी। ठीक, और ए क्या होता है, ए होता है डेल यू अपॉन डेल टी का कोफिशिएंट। तो यहां पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो ए कितना आ गया, 1 आ गया। ए क्या होता है, मैंने आपको चीख चीख के बताया, ए क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल टी का कोफिशिएंट। तो ए कितना निकला अपना, 1। ठीक, चलिए तो ए निकल आया, एच पता है और के निकल आएगा। तो चलिए तो पुट करता हूं यहां पास, क्या के का फॉर्मूला पहले लिखता हूं, क्या होता है, a/2 इंटू एच स्क्वायर। ठीक, तो k इज इक्वल टू ए कितना निकला, 1/2 इंटू एच कितना है, 1 है, दिया था, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5। तो k कितना आ गया, k आ गया अपना 0.5। ठीक, अपन लोग ने सारे कैलकुलेशन कर लिए, अब अपने को सिर्फ डेटा बनाना है और सॉल्व करना है। ठीक, क्या करना है, डेटा बनाना है, सॉल्व करना है। तो अपन लोग ने यहाँ क्या क्या सीखा, अपन लोग ने कंडीशन को रीड करना सीखा कि कंडीशन जो दी है उसको कैसे लिखेंगे। पहली अपन लोग ने सीखा एच क्या है, एच क्या है, एच यहां पास लिख देता हूं, यहां पास लिख देता हूं, एच क्या है, इंटरवल ऑफ एक्स है। एक्स की दो वैल्यू के बीच का गैप क्या है, एच है। और ये जो के निकला है अपना, के निकला है, ये क्या है, इंटरवल ऑफ टी है, कितना है, 0.5। इंटरवल ऑफ टी, टाइम का इंटरवल कितना है, 0 मतलब दो टाइम की वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 0.5 का। अगर पहली वैल्यू 0 है तो दूसरी वैल्यू 0.5, तीसरी वैल्यू 1। आप तीनों वैल्यू में देखिए 0.1 में 0.5 का डिफरेंस है। के क्या है, टी का इंटरवल है। ठीक है, अब मैं डेटा बनाऊंगा तो ये इंटरवल काम आएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा कि ये मैंने क्या किया है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, डेटा बनाता हूं अपना। ठीक, क्या बनाता हूं, डेटा बनाता हूं। ठीक, ध्यान से देखिए, इस साइड में x की वैल्यू लूंगा, इस साइड में t की वैल्यू लूंगा। x क्या है, x क्या है, x ये वैल्यू रही 0, 5। ठीक है, और इंटरवल कितना है, इंटरवल है, इंटरवल कितना है, इंटरवल कितना है, x का 1 है। ठीक, चलिए यहां पास मैं x की वैल्यू प्लॉट करूंगा और यहां पास क्या कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, ये प्लॉट करूंगा t की वैल्यू। आपको मैं बताना चाहता हूं x कहां से कहां तक है, हमको यहां पास देखना पड़ेगा x कहां से कहां तक है। ठीक है, तो x की सबसे छोटी वैल्यू यहां पास क्या दिखी आपको, 0। ठीक, और x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है, 5। तो इसका मतलब x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 5 तक। ठीक, t कहां से कहां तक जा रहा है, देखिए t कहां तक से कहां तक जा रहा है, t 0 से कहां तक, 3 सेकेंड तक। ठीक, ये आप नोट करिएगा, ये काम आएगा कहां, जब अपन लोग डेटा प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है, 5। वैल्यू की बात कर रहा हूं, इक्वेशन नहीं, वैल्यू। तो x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 5, और t कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 3। 0, और आपको क्वेश्चन में दिया था कि अप टू 3 सेकेंड, इसका मतलब t कहां से तक जा रहा है, 3 सेकेंड तक। ठीक, अब मैं क्या प्लॉट करूंगा, डेटा। क्या प्लॉट करूंगा अपन, डेटा प्लॉट करेंगे। ठीक, चलिए तो अगर मैं x की पहली वैल्यू कितनी है, 0,
तो दूसरी वैल्यू x की क्या होगी, अपने को कहां तक जाना है, 5 तक जाना है, और x का इंटरवल कितना है, 1 का। तो इसका मतलब अगर पहली वैल्यू मैं 0 लेता हूं तो दूसरी वैल्यू मेरे को 1 के गैप में लेनी पड़ेगी। तो अगर दूसरी वैल्यू क्या लूंगा, 1 लूंगा, फिर तीसरी 2 लूंगा, चौथी क्या लूंगा, 3 लूंगा, पांचवी क्या लूंगा, 4 लूंगा, और छठवीं क्या लूंगा, 5 लूंगा, और 5 तक ही अपने को जाना है, 0 to 5। देखिए आप ध्यान से देखें, अगर x की वैल्यू देखें, सब में के बीच में कितना डिफरेंस है, 0 और 1 के बीच में 1 का, 1 और 2 के बीच में 1 का। क्यों 1 का अपन लोग ने डिफरेंस लिया, क्योंकि अपने को इंटरवल कितना दिया है, 1, और h किसका इंटरवल है, x का। तो मतलब दो x की वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 1 का। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, प्लॉट करूंगा अपनी t की वैल्यू। कहां से स्टार्ट है, 0 से। कहां से स्टार्ट है, 0 से। कहां तक जाना है, 3 तक जाना है। 0 से 3 तक जाने के लिए कितने का इंटरवल चाहिए, मतलब दो t की वैल्यू के बीच का डिफरेंस। k मैंने आपको कहा है, k क्या है, इंटरवल ऑफ t है। तो k कितना है, 0.5। तो इसका मतलब अगर पहली वैल्यू 0 है तो दूसरी वैल्यू 0.5 के गैप में होगी। तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5। तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 में 0.5 ऐड कर देंगे, कितनी हो जाएगी, 1। फिर क्या हो जाएगी, 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3। ठीक, ये क्या बन गया, अपना डेटा बन गया। बस अपने को वैल्यूज निकालनी है। ये आपको समझ में आया ना, 0.5 के लिया क्योंकि k क्या जो है अपना, वो क्या है, इंटरवल ऑफ t। इसका मतलब दो t की वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है, 0.5। ठीक है, k कितना आया, 0.5, मतलब दो t की वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना है, 0.5। तो अगर पहली वैल्यू 0 ले रहा हूं तो दूसरी वैल्यू 0.5 के गैप में लेना पड़ेगा। तो देखिए 0 से 0.5 के बीच में कितने का गैप है, 0.5, 0.5 से 1 के बीच में 0.5, और ऐसे ही आप देख लीजिए सब में 0.5 का गैप है। ठीक, चलिए अब मैं इस डेटा को प्लॉट करता हूं। इन सब की मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यूज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यार से। बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही आसान। ठीक, चलिए। ठीक, x जब 0 था, x जब 0 था तो t कितना था, x जब 0 था तो t कितना था, 0। ये डेटा देखिए, x 0 था तो t कितना था, 0। तो x यहां पास 0 है तो t पूरी ये जो t की लाइन है क्या हो जाएगी, 0। सबसे पहले आप इसको 0 0 0 0 0 0 0 प्लॉट कर दीजिए, क्योंकि जब x 0 था तो t कितना था, 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। फिर जब x 5 था तो t कितना था, 0। तो इसका मतलब जब x 5 है, यहां पास अपन लोग ने x की वैल्यू प्लॉट की है, जब x 5 है तो ये पूरा t का रो कितना है, 0। तो सबसे पहले इसको भी आप क्या कर दीजिए, 0 0 प्लॉट कर दीजिए। ठीक, अब अपने को ये दिया तो है नहीं कि जब 1 है तो t की वैल्यू कितनी है, जब 2 है तो t की वैल्यू कितनी है। तो कैसे निकलेगी, अपने को इक्वेशन दी है t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 25 माइनस एक्स क्यूब। इसकी मदद से हम लोग t की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, x की वैल्यू कितनी है, 1। ये 1 यहां पुट करेंगे तो अपने को कहीं की वैल्यू निकल आएगी, t की वैल्यू जब अपने को x कितना है, 1 है। ठीक, चलिए तो प्लॉट करते हैं। ठीक, प्लॉट करते हैं, तो मैं इसको यहां से रब करता हूं। मैं क्या करता हूं, इसको रब करता हूं। ठीक, इसको मैं रब करता हूं। यहां पास कुछ गलती है, क्योंकि नेगेटिव में आंसर आ रहा है। गलती ये है कि ये एक्स स्क्वायर है। ठीक, ये कितना है, एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा कितना है, ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा ये कितना था, एक्स स्क्वायर। एक गलती हुई, ये एक्स क्यूब नहीं था, ये एक्स स्क्वायर था, सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपन लोग को अब क्या करना है, जब x अपना 1 है, x अपना 1 है तो t की वैल्यू इस बॉक्स पे निकालनी है। कैसे निकलेगी, अपन लोग को पता है ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपन लोग x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और t निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं ये इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये अपने को क्या दिया हुआ है, t की इक्वेशन दी हुई है। तो अपने को क्या निकालना है, जब अपना x1 है तो ये वाली वैल्यू निकालना है, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। t इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर। 25 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 25 माइनस 1 24, और 24 इंटू 1 कितना होता है, 24। तो t कितना आ गया, 24, जब अपना x कितना है, 1 है। ठीक, तो यहां मैं लिख देता हूं 24। अब अपने को निकालना है जब अपना t2 है, x2 है तो t कितना होगा, कुछ नहीं, जहां जहां x है वहां 2 पुट कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर
25 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक। 4, 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 कितना होता है, 25 माइनस 4 कितना होता है, 25 माइनस 4 होता है 21, और 21 इंटू 4 84 होता है, 21 इंटू 4 84। तो जब अपना x2 है तो t कितना है 84। चलिए ठीक, अब अपन लोग क्या करेंगे, जब अपना x3 है तो t की वैल्यू निकालेंगे। तो अपने को इक्वेशन पता है क्या, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 3 पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 3 या 9, 25 माइनस 9 कितना होता है 17, और 17 9 जा कितना होता है 25 माइनस 9 17 का है, 25 माइनस 9 होता है 16, 25 माइनस 9 16, और 16 9 जा 144 कितना होता है 144। तो इसका मतलब जब अपना x3 है t कितना निकला 144, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना पड़ेगा, अब अपने को जब x4 होगा तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिए क्या करेंगे अपन लोग, जो अपने को ये इक्वेशन है t इज इक्वल टू x की जगह आप क्या पुट करेंगे 4 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 4 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 कितना होता है 9, और 16 9 जा क्या होता है 144। तो जब अपना x कितना है 4 तो अपना t कितना निकला 144। अब ध्यान से देखिए अपन लोग कैसे निकालेंगे बाकी ये वैल्यू, मैं आपको 0.5 1 और 1.5 की वैल्यू निकाल के दूंगा, आप लोग फिर 2 2.5 3 की वैल्यू अपने से निकालेंगे। कैसे निकालना है, बहुत ही आसान है, देखिए ठीक। जैसे अपने को ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो अपन लोग को देखिए, मान लीजिए ये बॉक्स है, ये बॉक्स है और ये बॉक्स है, अपने को कौन सी ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स को अगर मैं ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं, ठीक है। तो सी के ऊपर वाला बॉक्स और इस सी के लेफ्ट में ऊपर वाला बॉक्स और राइट में ऊपर वाले बॉक्स को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, a प्लस बी और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो अपने को क्या निकल आएगा सी। अगर अपने को सी निकालना है तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। जैसे अपने को ये वाला बॉक्स निकालना है तो अपन लोग ये वाला बॉक्स ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये वाला बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अपन लोग को सब में करना है, जैसे अपन लोग को ये वाला बॉक्स निकालना है तो ये और ये ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, मतलब जो अपने क्रॉस वाले बॉक्स है उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये बॉक्स निकाल आएंगे। तो चलिए करते हैं, ठीक, चलिए करते हैं, ठीक है, चलिए करते हैं। तो मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूं तो जल्दी जल्दी होगा। ठीक, मैंने आपको बताया कि जो क्रॉस वाले बॉक्स है उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो मेरे को ये बॉक्स निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐड करूंगा, मतलब 0 प्लस 84 करूंगा और डिवाइडेड बाय 2 करूंगा। तो 84 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 2 4 जाए 2 2 जाए, इसका मतलब ये कितना आया 42, ठीक। अब मेरे को कौन सा बॉक्स निकालना है, ये वाला बॉक्स। तो 24 प्लस 144 करूंगा, तो 24 प्लस 144 और डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा 144 प्लस 84 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ रहा है 114, ठीक है। अब अपने को कौन सा बॉक्स करना है, ये वाला। तो 144 प्लस 0 करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 72, ठीक। कैसे करना है ये मैंने आपको बॉक्स की मदद से बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब मुझे क्या निकालना है, ये वाला बॉक्स। तो 0 प्लस 84 करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय 2, तो 84 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 42, ठीक। चलिए अब ये वाला बॉक्स निकालना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा 42 और 114 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा अपने को 42 प्लस 114 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया 78। अब अपने को ये वाला बॉक्स निकालना है तो 84 प्लस 72 करना पड़ेगा, 84 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 78, ये भी आ गया, ठीक है। अब अपने को ये वाला बॉक्स निकालना है तो 104 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, और 114 कितना होता है 114 कितना होता है
2 5 जा 10, कैरी 1 57। ठीक, कितना होता है 57। अपने को ये वाला बॉक्स निकालना है, तो 0 प्लस 78, 78 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 39। ठीक, ये हो गया। अब ये वाला बॉक्स निकालना है, तो क्रिस क्रॉस वाला मेथड बनाएंगे। 42 प्लस 78, 42 प्लस 78, 42 प्लस 78 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 60। अब ये वाला निकालना है, तो कैसे निकलेगा, क्रिस क्रॉस 78 प्लस 57, 78 प्लस 57 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, कितना आया 78 प्लस, क्या करना है, सॉरी गलती हो गई यहां पास, क्या करना है 78 प्लस 57, 78 प्लस 57, 78 प्लस 57 डिवाइडेड बाय कितना 2, ये आ रहा है अपना 67.5, कितना 67.5। अब कौन सा ये वाला करना है, तो 78 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, 78 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 78 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 39। ठीक है, बाकी ये सब आप फिल कर लीजिएगा, आपको समझ में आ गया कैसे करना है डेटा। अपने को मेन चीज क्या है, ये टेबल बनानी है, जो अपने को गिवन होगा कंडीशन लिखना है, के की वैल्यू निकालना है, एक्स किसकी इंटरवल होता है, एक्स का तो प्लॉट करना है, के किसका इंटरवल होता है, टी का तो प्लॉट करना है। और आपको मैंने बताया ये जो पहली वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, जो आपको इक्वेशन दी रहेगी, फिर आप क्रिस क्रॉस मेथड अपनाएंगे। अगर ये सी है और इसके अगल बगल वाले ऊपर में ए और बी है, तो सी का फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी अपॉन 2, मतलब हर बॉक्स में क्रिस क्रॉस वाला मेथड आपको अपनाना है। तो पॉज करके इतना नोट करिए और प्रैक्टिस करिए इसको।